दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ हैं, बट उन खुशखबरियों को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर लिहाज एजुकेशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इस चैनल की कोई भी अनाउंसमेंट मिस ना हो। फ्रेंड्स, हम लिल्हा एजुकेशन सेंटर के थ्रू आपके साथ में हर एक अनाउंसमेंट को प्रॉपरली डिकोड करते हैं, आपको बढ़िया से समझाते हैं कि इस अनाउंसमेंट के अंदर में क्या चीज़ें हैं। तो मैं अब अनाउंसमेंट को स्टार्ट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अपना प्रेस रिलीज़ किया जिसके अंदर में उसने आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया। फ़ेज़ 1 जिसमें कि आप काउंसलिंग के लिए अपने फॉर्म को भरते थे, और फ़ेज़ 2 जिसके अंदर में आप अपने प्रेफरेंसेस को डालते थे। फ्रेंड्स, इसके लिए अब आपकी डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं 5 बजे तक, 12 अक्टूबर यानी कि वेडनेसडे कल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के फॉर्म को अगर आप नहीं भर पाए हों या आप अपने प्रेफरेंसेस को अभी तक लॉक नहीं कर पाए हों, तो अभी भी आपके पास में टाइम है कि आप कल 12 अक्टूबर तक 5 बजे तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी क्लियर किया है कि आपके लिए यहाँ पर जो एडमिशन्स होंगे वो अवेलेबल प्रेफरेंसेस के साथ साथ में आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाएगा, और उसके हिसाब से आपने जिन में सेलेक्ट किया है, आपने जिन जिन कोर्सेज़ के लिए सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस के हिसाब से मिलेंगे, ना कि अवेलेबल प्रेफरेंसेस के हिसाब से। सपोज करिए आप किसी कोर्स में एडमिशन तो चाहते थे, मगर आपने वहाँ पर सीट्स भी अवेलेबल थी, मगर आपने वहाँ पर अगर जो है उसको लॉक ही नहीं किया, तो फिर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आपके लिए करेक्शन विंडो वापस से खुल गया है। आपने अगर ऑलरेडी अपना CUET का अपना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आपने DU के एडमिशन्स के लिए अगर ऑलरेडी भर रखा है, तो इसके लिए आपके करेक्शन विंडो खुल गए हैं, और करेक्शन विंडो भी आपके खुले रहेंगे 12 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। इस करेक्शन विंडो में आप इन चीज़ों को हालांकि चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अपना कैंडिडेट नेम चेंज नहीं कर पाएंगे, फोटोग्राफ चेंज नहीं कर पाएंगे, सिग्नेचर चेंज नहीं कर पाएंगे, जेंडर चेंज नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे, और कैंडिडेट कैटेगरी भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपने अपना EWS या अगर आप किसी और कैटेगरी में लाइक करते हैं OBC या SC, आपने अगर अभी तक वो नहीं भरा या उसको गलत भर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आप उसको रीअपलोड कर सकते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कोई गलत अपलोड किए हैं तो। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपने ECA जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है और स्पोर्ट्स कोटा के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फर्दर। तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट सेलेक्ट ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा will while applying in phase 1 of the CSE will not be applied to do so at this stage। तो अब आपको वो अप्लाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो प्रोग्राम है, उसका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, यह आप लोगों का 12 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कल। करेक्शन विंडो ऊपर आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा कि ऊपर में लिखा हुआ है 12 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक, मगर नीचे में जो डेट्स आई हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास में यहाँ पर टाइम है 13 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। तो आप अपने करेक्शन विंडो को जो है 13 अक्टूबर तक अमेंड कर सकते हैं। आप करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन रहेगा 13 अक्टूबर तक। आपने अगर कोई भी प्रेफरेंसेस को लॉक नहीं किया है तो फिर ये ऑटो लॉक हो जाएगा आपका, और आप ज़रूर से अपने प्रेफरेंसेस को लॉक कर दीजिएगा। एक बहुत ही बढ़िया DU ने, एक बहुत ही वेलकम मूव DU ने किया है। उसने ये कहा है कि अब वो एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेगा। इस सिमुलेटेड लिस्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जो है आपको ये बताया जाएगा कि आपने जिन कॉलेज और जिन कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसमें आपके चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हैं आपके एडमिशन होने के। तो स्टूडेंट्स, अब ये स्टिमुलेटेड लिस्ट के थ्रू जो है आपके पास में एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने
अगर ABC कॉलेज के लिए अप्लाई किया है किसी कोर्स में और वहाँ पर मेरा अगर स्टिमुलेटेड लिस्ट में प्रोबेबिलिटी आती है कि मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो मैं उसको अपने प्रेफरेंस में चेंज भी कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आप जब स्टिमुलेटेड लिस्ट आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में एक विंडो ओपन रहेगा जिसमें कि आप अपने प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगेन अ वेरी वेलकम मूव बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ये पता रहेगा कि आपका कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में एडमिशन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उस बेसिस पर आप जो है अपने कॉलेज को, अपनी प्रेफरेंस को चेंज भी कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 14 अक्टूबर तक का। तो स्टूडेंट्स, फिर आपका जो कि फेज़ 3 है, यानी कि आपका जो एडमिशन का जो एलोकेशन होगा, जो आपका डिक्लेरेशन होगा, जो पहली लिस्ट हमारी आएगी वो आएगी आपकी ट्यूसडे 18 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। अब इस बेसिस पर आपके पास में टाइम रहेगा कि आप 19 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक अपने इस लिस्ट के हिसाब से, अपने एलोकेटेड सीट्स के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर मैं टाइम पीरियड फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको 18 अक्टूबर को आपको पहली लिस्ट आ जाएगी। फिर उस बेसिस पर आपको जो है सीट्स को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम पीरियड रहेगा 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर के 21 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। स्टूडेंट्स, आप जो है आपने जब ये भर दिया, आपने सीट्स को, अपने एलोकेटेड सीट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर अब इसके बेसिस पर जो है कॉलेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपके पास में अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए टाइम पीरियड होगा, वो होगा 24 अक्टूबर तक। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो पहली कट ऑफ की लिस्ट आएगी वो आएगी 18 अक्टूबर तक। आप 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, यानी 19, 20 और 21, 3 दिन के अंदर अंदर में आपको जो है फ़ीस का पेमेंट करना है। इसके बेसिस पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। आपके वेरीफाई कर लेने के बाद में जो है यहाँ पर आपको सीट्स जो है वो अलॉट हो जाएंगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पहले यहाँ पर सीट्स को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में आपको एक वेरीफाई या अप्रूव करने के लिए एक आएगा और फिर आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आपके लिए एक्सेप्ट करने का, आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते, आपको अपग्रेड करना है, तो फिर आप अपग्रेड के भी ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको अपग्रेड पे लगाना है, आप सेकंड लिस्ट तक वेट करना चाहते हैं, थर्ड लिस्ट तक वेट करना चाहते हैं, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। फिर फर्स्ट लिस्ट के ख़त्म हो जाने के बाद में फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा जो काउंसलिंग का, वो ख़त्म हो जाएगा हमारा 24 अक्टूबर को। और आपको सेकंड जो आपका प्रोसेस है, सेकंड जो आपका एलोकेशन का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा 25 अक्टूबर से, जब आपको वैकेंट सीट्स दिखाई देंगी। फिर से आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, फिर से आप उसको रीऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर इस बेसिस पर देखते हुए कि किस कॉलेज में कितने सीट्स बचे हुए हैं। फिर आपको जो है ये सेकंड लिस्ट आपकी आ जाएगी 30 अक्टूबर तक। फिर इसके हिसाब से आपको फिर से एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप फिर से उसको अपग्रेड पे लगा सकते हैं। फिर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। आपके इसको वेरीफाई करने के लिए कॉलेज जो है 2 नवंबर तक का टाइम लेगा और आपको 3 नवंबर तक जो है फिर यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जो आपका तीसरा काउंसलिंग होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए आपका वैकेंट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा 4 नवंबर को। स्टूडेंट्स, फिर आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। फिर आपको जो है थर्ड लिस्ट आ जाएगी, फिर एक्सेप्ट, मतलब प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट्स। डेट यहाँ पर है फाइनल, जो आपका लास्ट जो काउंसलिंग जो कि क्लोज हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी 15 नवंबर को। अब भी मैं बता दूं, अगर आप पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग या तीसरी काउंसलिंग में नहीं आ पाते तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पर कुछ ऑन स्पॉट एलोकेशंस होंगे। मतलब अगर किसी कॉलेज में अगर सीट्स अगर बाकी रह गई हैं तो स्टूडेंट्स के पास में चांस है कि वो ऑन स्पॉट जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको वहाँ पर जो है एडमिशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड उस कॉलेज में आपके कोर्स के लिए वैकेंट सीट्स होनी चाहिए। तो
फर्स्ट राउंड ऑफ ऑन स्पॉट होगा आपका जो है वो 22 नवंबर को स्टार्ट होगा। डिक्लेरेशन लिस्ट आएगी क्या क्या वैकेंट सीट्स है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑन स्पॉट के बाद में आपके सेकेंड ऑन स्पॉट एंड सो आगे भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रेस रिलीज थी, तो आप लोग अपनी कमर को कस लीजिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है DU के लिए, तो मैं ज़रा बता दूं कि इस पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास में 12 अक्टूबर तक का टाइम है। सो गो फॉर इट स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा जो लोग ये सोच रहे थे कि उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म भरना रह गया। बाय बाय, टेक केयर एंड डू शेयर द वीडियो।